Hello, I am Dr. Malay Mehta, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पीआरपी का हेयर फॉल की ट्रीटमेंट में या तो मेल पैटर्न हेयर लॉस में कितना रोल है। आज हम बात करेंगे माइक्रो नीडलिंग मतलब डर्मा रोलर का हेयर फॉल के लिए और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में कितना रोल है। जैसे ही हमने बहुत सारे वीडियो में आपको पहले भी बता दिया है, जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या तो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, जिसमें आनुवंशिक तौर पे आपका हेयर फॉल आगे से स्टार्ट होता है, क्राउन से स्टार्ट हो जाता है। उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो रहा है और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नीचे से आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको धीरे धीरे पतला कर रहा है। अभी दो तरह की ट्रीटमेंट जो FDA ने अप्रूव की है, एक तो है स्टिमुलेंट थेरेपी जिसमें आपका मिनॉक्सिडिल लोशन लेज़र लाइट थेरेपी आता है, और दूसरा आता है ब्लॉकर थेरेपी जिसमें आपका DHT ब्लॉकर, फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड जैसे मॉलिक्यूल आते हैं। इसके बावजूद कि ये 3-4 ट्रीटमेंट FDA ने अप्रूव की है, फिर भी 100% केसेस ये दोनों या तीनों ट्रीटमेंट को यूज़ करने से खुश नहीं होते। तो बहुत सारी एडजुवेंट ट्रीटमेंट धीरे धीरे मेडिकल फील्ड में आ रही है। उसी का एक भाग है माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट। डर्मा रोलर उसका दूसरा नाम है। उसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, उसका जो प्राइमरी रोल है, छोटे छोटे होल्स आपकी स्किन के अंदर क्रिएट होता है। जब हम रोलर यूज़ करते हैं तो छोटी छोटी चैनल्स क्रिएट होती है और वो छोटी चैनल्स आपकी ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। नई नई ब्लड वेसल्स नीचे बनती है और धीरे से, जैसे कि आपके जो बाल पतले हुए हैं, उसको धीरे धीरे उसको मोटापा करता है। सो दैट इज़ हाउ उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। हम कितने फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई क्लिनिक उसको वंस इन 2 वीक, कोई क्लिनिक उसको वंस इन अ मंथ ही, और कोई डॉक्टर आपको वंस इन 3 मंथ आपको रेकमेंड करता है। अगर आप होम यूज़ कर सकते हो और आप एसेप्टिक चीज़ प्रिकॉशन रख सकते हो तो आप उसको वंस इन 15 डेज़ यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वंस इन अ वीक, 3 टाइम्स इन अ वीक, 4 टाइम्स इन अ वीक, इतना फ्रीक्वेंटली जब यूज़ करते हैं तो स्किन को हीलिंग होने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता और आपका इफ़ेक्टिव जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाता है और टिश्यू को डैमेज ज़्यादा होता है। उससे एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज होने के भी चांसेस है। और वंस इन अ 3 मंथ करते हो तो बहुत ही कम स्टिमुलेशन मिलता है। तो आई पर्सनली से वंस इन अ 15 डेज़ इज़ अ वेरी गुड फ्रीक्वेंट इंटरवल कि जिसकी साथ आप उसको जा सकते हो। घरेलू उसका यूज़ करना चाहते हो तो कौन सी डेप्थ उसकी रिकमेंडेड है। 0.5 से लेके 2.5 mm के डर्मा रोलर मार्केट में अवेलेबल है। एपिडर्मस का थिकनेस है 100 माइक्रोन। सो एनीथिंग बियॉन्ड 0.2 mm इज़ गोइंग टू रीच योर डर्मिस, मतलब आपके डर्मिस को टच होगा। तो आई पर्सनली से 0.5 से लेके 1.5 mm का कोई भी डर्मा रोलर आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको इफ़ेक्टिव स्टिमुलेशन आ सकता है। बट बिफोर मैं स्टडी का कोई कॉन्सेप्ट आपको दूँ या तो उसका कोई आउटकम आपको बताऊँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में एपिडर्मिस और डर्मिस का थिकनेस जब ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 5 से ग्रेड 7 तक जाता है तो धीरे धीरे आपकी स्किन की थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आपको वो भी ध्यान देना है कि जो डर्मा रोलर है वो जो डर्मिस के एक सिलेक्टेड एरिया को स्टिमुलेट करना चाहिए, और वो सिलेक्टेड एरिया जो है वो हर बार सेम नहीं रहेगा। टाइम के साथ साथ स्किन का थिकनेस कम हो जाता है तो आपका डर्मा रोलर का थिकनेस भी थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए। तो इनिशियल ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वाला स्टेज हो तो 1.5 या 1.1 mm का डर्मा रोलर इज़ गुड इनफ। जिससे ही आपका एडवांस स्टेज ग्रेड 5 या 6 जैसा जाता है तो आप उसको 0.5 mm वाला भी डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली मैंने 2021 की एक स्टडी देखी जिसमें उन लोगों ने कॉम्बिनेशन ट्राई किया था मिनॉक्सिडिल विद डर्मा रोलर, और दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ अलग थे, डेप्थ ऑफ डर्मा रोलर। एक में था 0.6 mm वाला और एक में था 1.2 mm वाला। नॉट वेरी सरप्राइजिंगली आई केम टू नो कि भाई 0.6 mm वाला डर्मा रोलर मिनॉक्सिडिल्स के साथ आपने यूज़ किया तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे से आएगा और 1.2 वाले का रिज़ल्ट थोड़ा कम आया। सो डेप्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट क्या कि इम्पॉर्टेंट है नंबर ऑफ चैनल्स विच इज़ क्रिएटेड।
अगर हम बात करें डर्मा रोलर की तो 200 से 300 नीडल तक उसकी रोल में आता है, और हम जितनी बार उसको रोल करते हैं उसके पंचर्स होते रहते हैं। कब आपको पता चलेगा इफ़ेक्टिव एंड पॉइंट, मतलब आपको 15 बार रोल करना है, आपको 50 बार रोल करना है, आपको 100 बार रोल करना है। अगर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट है उनको पता चलेगा रेडनेस या तो एरिथमा जैसे दिखेगा या तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग दिखेगा, दैट्स एन एंड पॉइंट ऑफ द ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ तक जाके आपको ही स्टॉप करना है। ओवर स्टिमुलेट करेंगे तो पॉसिबल है आपके जो हेयर है एंटेंगल हो सकते हैं, उसको डैमेज हो सकता है। ज़्यादा नियोकोलाजेनेसिस हो जाएगा, ज़्यादा आपका मैट्रिक्स का सब्सटेंस बनेगा, आपके हेयर ग्रोथ में उल्टा हैम्पर करेगा, तो वो ज़रूर नहीं है। ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया तो इन्फेक्शन के होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और मेसी हो जाएगा पूरा एरिया जब हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो कितना फ्रीक्वेंटली कितने टाइम तक आपको यूज़ करना है, जब तक आपको इफ़ेक्टिव एरिथमा होता है तब। कोई पेशेंट हमको पूछता है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट यूजिंग डर्मा रोलर बाय पेशेंट, या तो होम यूज़ के लिए आपका क्या प्रेफरेंस है। आई पर्सनली से कि जब एसेप्टिक प्रिकॉशन की बात आती है, जब हम भी प्रोसीजर करते हैं तो बीटाडिन से क्लीन करते हैं या तो स्पिरिट से एरिया क्लीन करते हैं, उसके बाद डर्मा रोलर करते हैं। डर्मा रोलर को यूज़ करने के बाद भी उसको स्पिरिट से क्लीन करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम पेशेंट को यूज़ करना चाहते हैं तो तब भी उसको एक बार क्लीन करते हैं और उसके बाद पेशेंट को यूज़ करते हैं। अगर एसेप्टिक प्रिकॉशन नहीं अच्छे से ध्यान में लिया आपने तो इफ़ेक्ट की तो बात अलग, आपको इन्फेक्शन या तो फॉलिकुलाइटिस या तो पायोडर्मा जैसे कुछ केसेस आ सकते हैं। सो इससे बेटर है कि अगर एजुकेटेड पेशेंट नहीं है, बराबर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता, तो आप बेटर है कि होम बेस्ड अवॉइड ही करो। एवरी 15 डेज़ या तो एवरी मंथली क्लिनिक में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट ऑफ डर्मा रोलर, उसके शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट की बात करता हूँ तो पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, और विद इन अ वीक और 5 डेज़ आपको बॉयल्स या तो फॉलिकुलाइटिस आ सकते हैं। ये तो कॉम्प्लिकेशन, इट इज़ नॉट वेरी कॉमनली रिपोर्टेड, बहुत रेयरली होता है। और उसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ, अगर मैंने डेप्थ ऑफ नीडल बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया, 2.5 का यूज़ कर दिया, बहुत एग्रेसिवली उसको डर्मा रोल कर रहा हूँ, तो कोलाजन इंडक्शन ज़्यादा होगा, स्काल्प का थिकनेस थोड़ा और फर्म दिखने लगेगा स्काल्प आपका, और पॉसिबल है कि वो हेयर ग्रोथ करने के बदले वो हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ बन सकता है। I think all in all I covered everything regarding derma roller. If you want to know more about derma roller या micro needling, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो कि हाउ डू यू फाइंड दिस वीडियो, आपके पास कौन से क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग या तो हेयर लॉस के रिगार्डिंग, देन ऑल्सो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. Once again, I'm Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon. Thanks a lot. Before we conclude this video, I want to give you 3 important brand of minoxidil. So you make sure that you watch this video till the end. And 3 preferred brand of minoxidil from my end is Enasure, that is from Sun Pharma. 5% minoxidil is good for men. दूसरा है Moref, it's also wonderful molecule, and third is Mintop. So 3 personal favorite brand of minoxidil from my end. If you combine minoxidil and derma roller, तो combination treatment जो होती है उसका outcome is far better. अगर आप stand alone यूज़ करो, जैसे कि आपने सिर्फ minoxidil यूज़ किया, सिर्फ derma roller यूज़ किया, बट उसका जो आउटकम आएगा वो कम रहेगा आपने दोनों चीज़ कंबाइन यूज़ किया तो. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन. थैंक यू.